सोचिए, हर दिन भारत में लगभग 25,000 लोग हार्ट अटैक से मरते हैं। हर तीसरा भारतीय डायबिटीज का शिकार है। और शौक की बात यह है कि इन बीमारियों की सबसे बड़ी जड़ सिर्फ एक चीज है: अनुशासन की कमी। अनियमित नींद, गलत खानपान और एक्सरसाइज की अनदेखी, ये सब धीरे धीरे हमारी जिंदगी को निगल रहे हैं। लेकिन अगर हम अनुशासन, डिसिप्लिन को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लें, तो हम न सिर्फ इन बीमारियों से बच सकते हैं, बल्कि एक लंबी, स्वस्थ और ऊर्जावान जिंदगी जी सकते हैं। चैप्टर 1: अनुशासन क्यों जरूरी है। डिसिप्लिन ही सफलता और स्वास्थ्य की असली चाबी है। नेपोलियन हिल की यह पंक्ति सिर्फ मोटिवेशनल कोट नहीं, बल्कि इंसानी जीवन का सबसे बड़ा सच है। अगर हम ध्यान दें तो पाएंगे कि अनुशासन, डिसिप्लिन, किसी भी इंसान की जिंदगी में सबसे बुनियादी और सबसे शक्तिशाली ताकत है। अक्सर लोग सोचते हैं कि अनुशासन सिर्फ एक टाइम टेबल बनाने या रूटीन फॉलो करने का नाम है, लेकिन हकीकत में यह उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अनुशासन का असली मतलब है अपने शरीर और मन पर सेल्फ कंट्रोल, अपनी इच्छाओं और आदतों पर लगाम, और अपने निर्णयों को सोच समझकर अपनी सेहत और भविष्य की भलाई के अनुसार लेना। जब हम अनुशासन की बात करते हैं तो यह सिर्फ कैरियर या पढ़ाई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारे खाने, सोने, उठने, चलने फिरने, सोचने, यहां तक कि सांस लेने तक में दिखाई देता है। आज के समय में दुनिया जिन बीमारियों से सबसे ज्यादा जूझ रही है, उन्हें लाइफस्टाइल डिजीजेस कहा जाता है। इसमें हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, शुगर, ओबेसिटी, मोटापा, फैटी लिवर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियां आती हैं। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में होने वाली बीमारियों में से लगभग 70% बीमारियां सिर्फ हमारी अनियमित आदतों और अनुशासनहीन जीवन शैली के कारण होती हैं। सोचिए, यह आंकड़ा कितना चौंकाने वाला है। यानी कि अगर इंसान सिर्फ अपनी लाइफ में थोड़ी सी रेगुलरिटी, थोड़ी सी सेल्फ कंट्रोल और थोड़ी सी प्लानिंग ले आए, तो वह इन 70% बीमारियों से बच सकता है। लेकिन सवाल उठता है, क्यों इतना मुश्किल है अनुशासन अपनाना? असल में इंसान की आदतें ही उसका भविष्य तय करती हैं। अगर हमारी आदतें स्वस्थ और अनुशासित हैं, तो जीवन खुशहाल और लंबा होता है। अगर आदतें ढीली, बेतरतीब और सेल्फ कंट्रोल से बाहर हैं, तो धीरे धीरे शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर किसी इंसान को रोज देर रात तक जागने की आदत है, तो शुरू में शायद उसे लगता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे उसकी नींद कम होने लगती है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, थकान और इरिटेबिलिटी आने लगती है, और कुछ सालों बाद वही छोटी सी आदत उसे डायबिटीज या हार्ट अटैक तक पहुंचा सकती है। यही बात खाने पीने पर भी लागू होती है। जंक फूड और फास्ट फूड शायद उस पल अच्छा लगे, लेकिन लंबे समय में यह कोलेस्ट्रॉल बढ़ाकर आर्टरीज ब्लॉक कर देता है। अनुशासन असल में प्रिवेंशन, रोकथाम की ताकत है। दवाई और ट्रीटमेंट हमेशा क्यूर, इलाज पर काम करते हैं, लेकिन अनुशासन बीमारी को जड़ पकड़ने ही नहीं देता। यही कारण है कि कहा जाता है, अनुशासन एक तरह का इंश्योरेंस है जो हमें हॉस्पिटल, दवाइयों और तकलीफों से बचाता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करता है, समय पर सोता और उठता है, संतुलित भोजन करता है और स्ट्रेस मैनेजमेंट करता है, तो वह सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपनी पूरी फैमिली के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। उसका अनुशासन पूरे घर का एनवायरनमेंट बदल देता है। नेपोलियन हिल के शब्दों को गहराई से समझें। डिसिप्लिन से ही सक्सेस आती है। यहां सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसे या करियर ग्रोथ से नहीं, बल्कि हेल्थ, हैप्पीनेस और लॉन्जेविटी, लंबी आयु से है। अगर किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेस चलाना है या किसी भी फील्ड में एक्सेलेंस पाना है, वह तब तक संभव नहीं जब तक उसका शरीर स्वस्थ न हो। और स्वस्थ शरीर तभी संभव है जब जीवन में अनुशासन हो। हेल्थ के बिना सक्सेस अधूरी है। यहां एक दिलचस्प उदाहरण है। जापान की ओकिनावा आइलैंड, जिसे दुनिया की ब्लू जोन कहा जाता है, वहां दुनिया के सबसे ज्यादा सेंटेनेरियंस, 100 साल से ऊपर जीने वाले लोग पाए जाते हैं। रिसर्च में पाया गया कि उनकी लॉन्ग लाइफ का सबसे बड़ा कारण अनुशासित लाइफस्टाइल है। समय पर सोना, नेचुरल फूड खाना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल डिसिप्लिन। यानी अनुशासन वहां सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि कल्चर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। भारत के संदर्भ में देखें तो हमारी परंपराओं और यौगिक प्रथाओं में अनुशासन का गहरा महत्व है।
प्राचीन आर्षि मुनि सुबह सूर्योदय से पहले उठते थे, साधना करते थे, निश्चित समय पर भोजन करते थे और नियमों के अनुसार जीवन जीते थे। तभी तो वे लंबी उम्र और मानसिक शांति के लिए जाने जाते थे। लेकिन आधुनिक जीवन शैली में हम इस अनुशासन से भटक गए हैं। रात 2 बजे तक मोबाइल चलाना, इंस्टेंट नूडल्स को भोजन मान लेना, दिन भर बैठकर काम करना और फिर स्ट्रेस को अल्कोहल या स्मोकिंग से कम करने की कोशिश करना, यह सब अनुशासनहीनता है जो हमें धीरे धीरे बीमारियों की ओर धकेलती है। WHO की एक और रिपोर्ट कहती है कि भारत में हर साल लगभग 60% मौतें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस NCDs की वजह से होती हैं, जिनमें डायबिटीज, हार्ट डिजीज, कैंसर, स्ट्रोक जैसी बीमारियां शामिल हैं। और इन सब के पीछे मुख्य कारण है लाइफस्टाइल अनुशासन की कमी। ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन हमें यह समझना होगा कि इसका समाधान हमारी अपनी आदतों में है, न कि सिर्फ दवाइयों या हॉस्पिटल्स में। अनुशासन अपनाना कठिन लगता है क्योंकि यह हमारी कंफर्ट जोन को तोड़ता है। हम में से ज्यादातर लोग इमीडिएट प्लेजर चुनते हैं, जैसे पिज्जा खा लेना, नेटफ्लिक्स बिंज करना, मोबाइल पर स्क्रोलिंग करना। लेकिन अनुशासन हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, जैसे मजबूत शरीर, साफ दिमाग, स्टेबल मूड और लंबा जीवन। यह एक तरह का संघर्ष है, शॉर्ट टर्म कंफर्ट वर्सेस लॉन्ग टर्म हेल्थ। और जो इंसान लॉन्ग टर्म हेल्थ चुनता है वही सच्चा विजेता है। डिसिप्लिन की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि यह हमारे माइंडसेट को शेप करता है। एक अनुशासित व्यक्ति सिर्फ बीमारी से नहीं बचता, बल्कि उसकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और एनर्जी भी कई गुना बढ़ जाती है। वह हर काम समय पर करता है, इसलिए स्ट्रेस कम होता है। उसका दिमाग क्लियर होता है, इसलिए डिसीजन मेकिंग बेहतर होता है। उसकी विल पावर स्ट्रांग होती है, इसलिए वह बुरी आदतों से दूर रह पाता है। यह सब चीजें मिलकर उसे सिर्फ स्वस्थ ही नहीं बल्कि एक रोल मॉडल भी बनाती हैं। अगर हम हेल्थ को एक बैंक अकाउंट माने तो अनुशासन रोजाना किए गए डिपॉजिट्स की तरह है। हर बार जब आप समय पर सोते हैं, पौष्टिक खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप अपने हेल्थ अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। और हर बार जब आप लेट नाइट जागते हैं, जंक फूड खाते हैं, स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हैं, तो आप हेल्थ अकाउंट से विथड्रॉल करते हैं। फर्क यह है कि हेल्थ अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की सुविधा नहीं होती। जब बैलेंस खत्म हो जाता है तब बीमारी या अचानक हार्ट अटैक के रूप में जीवन हमें चेतावनी देता है। इसीलिए अनुशासन कोई विकल्प नहीं बल्कि सर्वाइवल की जरूरत है। यह हमारे शरीर को मजबूत रखता है, हमारे दिमाग को शार्प रखता है और हमारे जीवन को संतुलित रखता है। आजकल लोग सक्सेस पाने के लिए प्रोडक्टिविटी हैक्स, सप्लीमेंट्स या शॉर्टकट्स खोजते हैं, लेकिन असली शॉर्टकट सिर्फ एक है, अनुशासन। यही वो मास्टर की है जो डोर्स खोलती है सक्सेस के, हेल्थ के और हैप्पीनेस के। तो जब हम पूछते हैं अनुशासन क्यों जरूरी है, तो जवाब सीधा है, क्योंकि बिना अनुशासन के जीवन बिखर जाता है, शरीर बीमारियों से भर जाता है, दिमाग स्ट्रेस और एंग्जाइटी से घिर जाता है और समय से पहले जीवन खत्म हो जाता है। लेकिन अनुशासन से जीवन खिल उठता है, शरीर स्वस्थ, दिमाग शांत और आत्मा संतुष्ट रहती है। चैप्टर 2, नींद, अनदेखी की सबसे बड़ी गलती। नींद यानी स्लीप इंसान के जीवन का सबसे बुनियादी स्तंभ है, लेकिन विडंबना यह है कि आधुनिक समय में लोग इसे सबसे हल्के में लेते हैं। हम सोचते हैं कि नींद सिर्फ शरीर को आराम देने का समय है, पर असलियत यह है कि नींद शरीर और दिमाग दोनों के लिए सबसे गहरा रिपेयर मैकेनिज्म है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर हजारों प्रक्रियाएं चल रही होती हैं। सेल्स रिपेयर हो रहे हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं, ब्रेन मेमोरी कंसोलिडेट कर रहा है, हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं। यही वजह है कि एक अच्छी नींद के बाद इंसान खुद को ताज़ा, ऊर्जावान और मानसिक रूप से स्पष्ट महसूस करता है। लेकिन अगर यही नींद लगातार कम हो जाए तो यह धीरे धीरे हमें अंदर से खोखला करने लगती है। विज्ञान ने साफ कर दिया है कि नींद की कमी का सीधा असर हमारे कॉर्टिजोल लेवल पर पड़ता है। कॉर्टिजोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो थोड़ी मात्रा में जरूरी होता है, लेकिन जब यह लगातार हाई रहता है तो शरीर में फैट स्टोरेज बढ़ जाती है, एपेटाइट कंट्रोल बिगड़ जाता है और इंसान को ओबेसिटी और डायबिटीज का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यही नहीं, नींद की कमी से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हार्ट पर लगातार स्ट्रेस पड़ता है और धीरे धीरे हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है।
रिसर्च ये बताती है कि जो लोग रोज 6 घंटे से कम सोते हैं उनमें हार्ट अटैक का खतरा उन लोगों से लगभग 20% ज्यादा पाया गया है जो 7 से 8 घंटे की नींद लेते हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। सोचिए, सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटे कम सोना किसी की जान तक ले सकता है। नींद की अनदेखी का एक और बड़ा नुकसान यह है कि यह दिमाग की एफिशिएंसी को बुरी तरह से प्रभावित करता है। स्टडीज बताती हैं कि अगर किसी को लगातार नींद की कमी होती है तो उसकी कंसंट्रेशन पावर गिर जाती है, डिसीजन मेकिंग क्षमता कमजोर हो जाती है और क्रिएटिविटी लगभग खत्म हो जाती है। कई बड़े एक्सीडेंट्स जैसे कि चेरनोबिल डिजास्टर या रोड एक्सीडेंट्स की वजह भी स्लीप डिप्रीवेशन मानी जाती है। यानी नींद की कमी सिर्फ बीमारियां ही नहीं बल्कि समाज और सुरक्षा तक को प्रभावित करती है। अब जरा हमारी आधुनिक लाइफ पर नजर डालें। देर रात तक मोबाइल स्क्रॉलिंग करना, नेटफ्लिक्स बिंज वॉचिंग, लेट नाइट पार्टीज या वर्क डेडलाइंस, ये सब हमारी नींद के दुश्मन बन गए हैं। सोशल मीडिया नोटिफिकेशंस, रात के 12 बजे तक चैटिंग या गेमिंग और सुबह जल्दी उठकर ऑफिस भागना, यह हमारी नई लाइफस्टाइल बन गई है। हम सोचते हैं कि यह मॉडर्न कल्चर का हिस्सा है, लेकिन हकीकत में यह हमारी सबसे बड़ी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आदत है। नींद की कमी का असर बच्चों और युवाओं पर और भी खतरनाक होता है। एक बच्चा अगर नींद पूरी नहीं करता तो उसका ग्रोथ हार्मोन सही से रिलीज नहीं होता, उसकी मेमोरी कमजोर हो जाती है और उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस गिरने लगता है। टीनेजर्स में स्लीप डिप्रिवेशन डिप्रेशन और एंग्जाइटी को बढ़ा देता है। यहां तक कि कई शोध बताते हैं कि नींद की कमी हमारी हंगर हार्मोन्स ग्रेलिन और लेप्टिन को डायरेक्टली प्रभावित करती है। ग्रेलिन हमें भूख महसूस कराता है और लेप्टिन हमें पेट भरने का सिग्नल देता है। जब नींद कम होती है तो ग्रेलिन बढ़ जाता है और लेप्टिन घट जाता है। नतीजा यह होता है कि इंसान बिना जरूरत के ज्यादा खाता है, क्रेविंग्स बढ़ जाती हैं और धीरे धीरे ओबेसिटी और डायबिटीज जैसी बीमारियां पनपने लगती हैं। अगर हम ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव देखें तो भारतीय संस्कृति में नींद का बहुत महत्व बताया गया है। योग शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठना स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम है, लेकिन यह तभी संभव है जब हम समय पर सोएं। हमारी दादी नानी कहा करती थीं, जल्दी सो, जल्दी उठो, स्वस्थ रहो। लेकिन हमने इन सलाहों को मॉडर्नाइजेशन के नाम पर नजरअंदाज कर दिया। अब हम रात 2 बजे तक जागना नॉर्मल मानते हैं और सुबह की नींद का त्याग करना प्रोडक्टिविटी समझते हैं। लेकिन यह प्रोडक्टिविटी का भ्रम है। असल प्रोडक्टिविटी तभी आती है जब दिमाग अच्छी तरह से रेस्टेड हो। हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की रिसर्च बताती है कि नींद हमारी लर्निंग और मेमोरी को स्ट्रांग बनाने का काम करती है। जब हम दिन भर कुछ सीखते हैं तो वह इंफॉर्मेशन शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहती है, लेकिन जब हम सोते हैं तो दिमाग उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालता है। यही कारण है कि स्टूडेंट्स अगर परीक्षा से पहले पूरी रात जागते हैं तो अगले दिन वह इंफॉर्मेशन दिमाग में क्लियर नहीं रहती। यानी नींद को इग्नोर करना मतलब अपनी मेहनत को बर्बाद करना। अब सोचिए, नींद की कमी का असर सिर्फ इंडिविजुअल पर नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी पर कैसे पड़ता है। स्लीप डिप्राइव्ड लोग ज्यादा इरिटेबल, ज्यादा एंग्री और ज्यादा नेगेटिव होते हैं। उनका पेशेंस लेवल घट जाता है, जिससे रिलेशनशिप्स खराब होते हैं। परिवार में तनाव बढ़ता है, वर्कप्लेस पर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं और एक्सीडेंट रेट्स भी बढ़ जाते हैं। नींद की कमी से प्रोडक्टिविटी गिरती है, कंपनीज का नुकसान होता है और मेडिकल खर्च भी कई गुना बढ़ जाता है। अमेरिका में हुई एक स्टडी बताती है कि स्लीप डिप्रिवेशन के कारण इकोनॉमी को हर साल अरबों डॉलर का नुकसान होता है। यह सिर्फ हेल्थ इश्यू नहीं बल्कि इकोनॉमिक और सोशल इश्यू भी है। तो सवाल यह है कि इसका समाधान क्या है। समाधान बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए अनुशासन की जरूरत है। हमें अपने सोने और उठने का टाइम फिक्स करना होगा, चाहे वीकेंड हो या वीकडे। बॉडी की अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। अगर हम रोज अलग अलग टाइम पर सोते जागते हैं तो यह रिदम बिगड़ जाती है और हेल्थ पर नकारात्मक असर डालती है। इसलिए जरूरी है कि हम हर रोज लगभग एक ही समय पर सोएं और उठें। हमें रात में स्लीप फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। कमरे में डार्कनेस रखें, मोबाइल और स्क्रीन्स का यूज सोने से कम 1 घंटे पहले बंद कर दें। कैफीन और अल्कोहल अवॉइड करें और माइंड को काम करने के लिए मेडिटेशन या रीडिंग का सहारा लें। इसके अलावा दिन भर थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करना भी नींद को बेहतर बनाता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे 4-5 घंटे की नींद ही काफी है, लेकिन यह एक मिथ है। हाँ, कुछ रेयर जेनेटिक केसेस होते हैं जिनमें लोग कम नींद में भी स्वस्थ रहते हैं, लेकिन 99% लोगों के लिए यह नुकसानदायक है।
एवरेज अडल्ट को 7-8 घंटे की नींद चाहिए, टीनेजर्स को 8-9 घंटे और छोटे बच्चों को 10-12 घंटे तक नींद की आवश्यकता होती है। ये बायोलॉजिकल डिमांड है, कोई लग्जरी नहीं। नींद को इग्नोर करना वैसा ही है जैसे कोई इंसान हर दिन बैंक से पैसे निकालता रहे लेकिन डिपॉजिट न करे। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन धीरे धीरे अकाउंट खाली हो जाता है। हमारे शरीर और दिमाग की एनर्जी भी वैसी ही है। दिन भर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिचार्ज सिर्फ नींद से होता है। अगर रिचार्ज पूरा ना हो तो बॉडी और माइंड बैंक्रप्सी की ओर बढ़ते हैं, बीमारी, थकान और स्ट्रेस के रूप में। इसलिए अनुशासन का दूसरा नाम है नींद को महत्व देना। यह गलती न करें कि नींद को टाइम वेस्ट माने। असल में नींद टाइम वेस्ट नहीं बल्कि टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक अच्छी नींद आपको अगले दिन ज्यादा प्रोडक्टिव, ज्यादा हैप्पी और ज्यादा हेल्थी बनाती है। तो चाहे कितने भी काम हो, चाहे कितना भी तनाव हो, अपने लिए यह रेजोल्यूशन लें कि रोज 7-8 घंटे की क्वालिटी स्लीप जरूरी है। क्योंकि सच्चाई यह है, अगर आप नींद से समझौता करेंगे तो नींद एक दिन आपकी जिंदगी से समझौता कर लेगी। चैप्टर 3, भोजन, फ्यूअल या पॉइजन। भोजन, ये शब्द सुनते ही हमारे मन में स्वाद, सुगंध और तृप्ति की भावना जागती है। लेकिन अगर हम थोड़ा रुककर सोचें तो यह एहसास होता है कि भोजन सिर्फ स्वाद या भूख मिटाने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फ्यूअल है। जैसे एक गाड़ी में पेट्रोल की क्वालिटी उसके इंजन की उम्र और परफॉर्मेंस तय करती है, वैसे ही भोजन की क्वालिटी हमारे शरीर, हमारे दिमाग और हमारी सेहत की दिशा तय करती है। और यही कारण है कि भोजन को लेकर अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है। अनुशासनहीन खाने की आदतें आज करोड़ों लोगों को बीमारी की ओर धकेल रही हैं। आंकड़े बताते हैं कि गलत खानपान की वजह से दुनिया भर में ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और फैटी लिवर जैसी बीमारियों में विस्फोटक वृद्धि हुई है। WHO की रिपोर्ट के अनुसार हर साल करोड़ों लोग लाइफस्टाइल डिजीजेस का शिकार होते हैं और इसकी सबसे बड़ी जड़ है अनुशासनहीन भोजन। हम सब जानते हैं कि जंक फूड, फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन रियल प्रॉब्लम यह है कि हम इन चीजों को कभी कभार नहीं बल्कि रेगुलर हैबिट बना लेते हैं। रिसर्च कहती है कि जो लोग हफ्ते में सिर्फ 3 बार भी फास्ट फूड खाते हैं, उनमें ओबेसिटी का खतरा लगभग 80% ज्यादा हो जाता है। और यह ओबेसिटी सिर्फ मोटापा नहीं बल्कि हर बीमारी का गेटवे है। ओबेसिटी से हाई ब्लड प्रेशर आता है, हाई ब्लड प्रेशर से हार्ट डिजीज, फैटी लिवर और किडनी प्रॉब्लम्स आती हैं और डायबिटीज का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। यानी एक छोटी सी लापरवाही जैसे बर्गर, पिज्जा या फ्राइज को बार बार खाना धीरे धीरे शरीर को बीमारियों का घर बना देता है। आइए इसे थोड़ा वैज्ञानिक नजरिए से देखें। जब हम रिफाइंड कार्ब्स और फ्राइड फूड खाते हैं तो शरीर में ब्लड शुगर अचानक स्पाइक करता है। ये स्पाइक जितना तेज होता है, इंसुलिन उतना ही अधिक मात्रा में रिलीज होता है। लगातार ऐसा होने से बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है और डायबिटीज का खतरा बढ़ता है। साथ ही डीप फ्राइड फूड्स और ट्रांस फैट्स शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल LDL बढ़ा देते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल HDL घटा देते हैं। यह इम्बैलेंस धीरे धीरे आर्टरीज को ब्लॉक करता है और हार्ट अटैक या स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा देता है। प्रोसेस्ड फूड्स में प्रिजर्वेटिव्स, एक्सेस सॉल्ट और शुगर होते हैं जो बॉडी को अंदर से स्लो पॉइजन की तरह नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन भोजन सिर्फ डिजीज का कारण ही नहीं है, यह डिजीज का इलाज भी है अगर हम इसे अनुशासन के साथ अपनाएं। हिपोक्रेटिस, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, उन्होंने कहा था, लेट फूड बी थाई मेडिसिन एंड मेडिसिन बी थाई फूड। यानी भोजन को दवा की तरह इस्तेमाल करो। अगर हम अपने खाने को सही बैलेंस और अनुशासन से लें तो यह हमें एनर्जी, इम्यूनिटी और लॉन्ग लाइफ दे सकता है। अनुशासन का मतलब यहां यह नहीं कि हमें स्टार्वेशन करनी है या स्वाद छोड़ना है। इसका मतलब है सही समय पर, सही मात्रा में और सही तरह का खाना। हमारी परंपराओं में भी कहा गया है कि जैसा अन्न वैसा मन। यह सिर्फ आध्यात्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी सच है। खराब और तैलीय भोजन से दिमाग सुस्त होता है, मूड इरिटेट होता है, जबकि ताज़ा, पौष्टिक और नेचुरल फूड दिमाग को क्लियर और स्टेबल बनाता है। अब सवाल उठता है कि हमें क्या और कैसे खाना चाहिए। आधुनिक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स अक्सर प्लेट रूल की सलाह देते हैं और यह रूल अनुशासन का सबसे आसान तरीका है। इस रूल के अनुसार आपकी प्लेट का 50% हिस्सा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होना चाहिए, 25% हिस्सा प्रोटीन जैसे दाल, बीन्स, एग्स, फिश, चिकन और बाकी 25% होल ग्रेन्स
जैसे ब्राउन राइस, कीनवा, होल व्हीट, ओट्स। अगर आप इस सिंपल रूल को फॉलो करते हैं तो आपका शरीर ऑटोमेटिकली संतुलित पोषण पाता है। दूसरी जरूरी बात है मील टाइमिंग। हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। अगर हम दिन में बार बार अनियमित समय पर खाते हैं तो यह क्लॉक बिगड़ जाती है और मेटाबॉलिज्म कमजोर हो जाता है। रिसर्च बताती है कि लेट नाइट हैवी डिनर लेने वालों में फैटी लिवर और ओबेसिटी का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए अनुशासन का एक हिस्सा यह भी है कि हम ब्रेकफास्ट को सबसे हैवी मील बनाएं, लंच मॉडरेट रखें और डिनर लाइट रखें, और डिनर हमेशा सनसेट के 2-3 घंटे के भीतर हो जाए। भोजन के साथ साथ हाइड्रेशन का अनुशासन भी बेहद जरूरी है। कई लोग दिन भर पानी नहीं पीते और सोचते हैं कि टी, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक से काम चल जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि बॉडी का लगभग 70% हिस्सा पानी है और डिहाइड्रेशन कई प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। हेडेक, फटीग, किडनी डैमेज और डाइजेस्टिव इश्यूज। इसलिए नियम बनाइए कि रोज कम से कम 8-10 गिलास पानी पिए। कोल्ड ड्रिंक्स और शुगरी बेवरेजेस से बचें क्योंकि उनमें हिडन शुगर और केमिकल्स होते हैं। अब अगर हम इमोशनल पर्सपेक्टिव देखें तो भोजन का अनुशासन सिर्फ शरीर नहीं बल्कि परिवार और समाज पर भी असर डालता है। जब घर में पेरेंट्स अनुशासन से हेल्थी खाना खाते हैं तो बच्चे भी वही हैबिट अपनाते हैं। लेकिन अगर घर में रोज पिज्जा, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स उपलब्ध हैं तो बच्चे उन्हीं चीजों पर निर्भर हो जाते हैं और चाइल्डहुड ओबेसिटी का खतरा बढ़ता है। भारत में आज 14 मिलियन से ज्यादा बच्चे ओबेसिटी से ग्रसित हैं और यह सीधा हमारी फूड हैबिट्स की वजह से है। फूड डिसिप्लिन का मतलब यह भी है कि हम इमोशनल ईटिंग से बचें। अक्सर स्ट्रेस, डिप्रेशन या बोर्डम में लोग ओवर ईटिंग करते हैं। चिप्स का पैकेट खत्म करना, आइसक्रीम बिंज करना या लगातार मिठाइयां खाना, यह आदत हमें रिलीफ नहीं देती बल्कि शरीर को और बीमार बनाती है। अनुशासन यही है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल करें और स्ट्रेस को फूड से नहीं बल्कि एक्सरसाइज, मेडिटेशन या हॉबीज से रिलीज करें। भोजन को फ्यूल समझना बेहद जरूरी है। सोचिए, अगर आप अपनी कार में खराब फ्यूल डालेंगे तो इंजन खराब हो जाएगा। ठीक वैसे ही अगर हम शरीर में प्रोसेस्ड, फ्राइड और शुगरी फूड्स भरेंगे तो हमारा इंजन यानी हार्ट, लिवर, किडनीज धीरे धीरे खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक, फ्रेश और बैलेंस्ड फूड देंगे तो शरीर लंबे समय तक फिट और डिजीज फ्री रहेगा। आजकल एक और ट्रेंड है एक्सट्रीम डाइटिंग या क्रैश डाइट्स। यह भी अनुशासन की कमी का एक रूप है। लोग तेजी से वेट लॉस के चक्कर में मील्स स्किप करते हैं या केवल एक प्रकार का फूड खाते हैं। इससे शॉर्ट टर्म रिजल्ट तो मिल जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो जाती है और हेल्थ खराब हो जाती है। अनुशासन यही है कि हम बैलेंस्ड और सस्टेनेबल डाइट लें, न कि टेम्पोररी सॉल्यूशंस अपनाएं। अगर हम देखेंगे तो दुनिया के सबसे हेल्थी लोग वही हैं जिनका भोजन सिंपल और नेचुरल होता है। ब्लू जोन्स, जहां लोग 100+ साल जीते हैं, में डाइट मुख्यतः प्लांट बेस्ड है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, होल ग्रेन्स और लिमिटेड फिश। प्रोसेस्ड फूड वहां लगभग न के बराबर है। यही अनुशासन है, नेचर के करीब रहना। तो सवाल यही है, भोजन फ्यूल है या पॉइजन? इसका उत्तर पूरी तरह से हमारे हाथ में है। अगर हम अनुशासन के साथ नेचुरल, बैलेंस्ड और टाइमली फूड खाते हैं तो यह फ्यूल बनकर हमें एनर्जी और इम्यूनिटी देता है। लेकिन अगर हम अनुशासन छोड़कर प्रोसेस्ड, फ्राइड और शुगरी फूड्स खाते हैं तो यह स्लो पॉइजन बनकर हमें बीमारी की ओर धकेलता है। इसलिए यह रेजोल्यूशन लेना जरूरी है। प्लेट रूल अपनाएं। 50% फ्रूट्स वेजीज, 25% प्रोटीन, 25% होल ग्रेन्स। समय पर खाएं, डिनर हल्का और जल्दी करें। पानी को प्राथमिकता दें। कोल्ड ड्रिंक्स और जंक फूड से दूरी बनाएं। इमोशनल ईटिंग से बचें और स्ट्रेस को फूड का सहारा बनाकर दूर न करें। एक्सट्रीम डाइटिंग के बजाय बैलेंस्ड, सस्टेनेबल डाइट पर ध्यान दें, क्योंकि अंत में सच्चाई यही है, आपका शरीर वही बनता है जो आप खाते हैं। आप तय करते हैं कि आप अपने शरीर को फ्यूल देंगे या पॉइजन। चैप्टर 4, एक्सरसाइज। दवाई से भी पावरफुल कल्पना कीजिए। आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको कहता है कि आपके पास एक ऐसी दवा है जिसे अगर आप रोज लेंगे तो आपका डायबिटीज का खतरा 40% कम हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा, आपका मूड हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आपकी बोन्स और मसल्स स्ट्रांग रहेंगे, आपका इम्यूनिटी सिस्टम शार्प रहेगा और आप औसतन 7 साल ज्यादा जिएंगे। आप सोचेंगे, वाह, ये तो चमत्कारी दवा है, जरूर लेनी चाहिए।
लेकिन असली सच्चाई यह है कि ऐसी दवा किसी केमिस्ट की दुकान में नहीं मिलती। ये दवा सिर्फ एक चीज है, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज वाकई दवाई से भी पावरफुल है, बल्कि कई बार दवाइयां जो कर भी नहीं पाती वह एक्सरसाइज कर देती है। ये कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं, बल्कि हार्डकोर साइंस है। हार्वर्ड की एक स्टडी बताती है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी औसतन 7 साल ज्यादा होती है। WHO और CDC के डेटा साफ कहते हैं कि रोजाना सिर्फ 30 मिनट ब्रिस्क वॉक करने से डायबिटीज का रिस्क 40% तक घट जाता है और हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डिप्रेशन जैसी बीमारियों का खतरा भी कई गुना कम हो जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम एक्सरसाइज को अक्सर ऑप्शन मानते हैं, जरूरत नहीं। मीटिंग के लिए टाइम है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन है, सोशल मीडिया के लिए आवर्स हैं, लेकिन एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है। हकीकत यह है कि एक्सरसाइज को टाइम नहीं, प्रायोरिटी की जरूरत होती है। जो लोग कहते हैं कि उनके पास एक्सरसाइज के लिए समय नहीं, दरअसल उनके पास अनुशासन नहीं। एक्सरसाइज का असर हमारे शरीर के हर सेल पर होता है। जब हम ब्रिस्क वॉक, रनिंग, साइकिलिंग, योगा या जिम वर्कआउट करते हैं तो शरीर की हर मसल एक्टिव होती है, ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है और सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बढ़ जाती है। इससे न सिर्फ फैट बर्न होता है, बल्कि ब्रेन भी हेल्थी होता है। रिसर्च बताती है कि एक्सरसाइज करने से ब्रेन में BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर नाम का प्रोटीन रिलीज होता है, जो न्यूरॉन्स को रिपेयर करता है और न्यू कनेक्शंस बनाता है। यानी एक्सरसाइज हमारे ब्रेन को भी यंग और शार्प बनाए रखती है। यही वजह है कि जो लोग रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनमें अल्जाइमर्स और डिमेंशिया का खतरा बहुत कम होता है। अब अगर हम लाइफस्टाइल डिजीजेस की बात करें तो एक्सरसाइज सबसे बड़ी प्रिवेंशन है। डायबिटीज के पेशेंट्स पर हुए स्टडीज बताते हैं कि अगर वे स्ट्रिक्ट डाइट के साथ रोज 30-45 मिनट एक्सरसाइज करें तो कई बार उन्हें इंसुलिन इंजेक्शंस या हाई डोज दवाइयों की जरूरत ही नहीं पड़ती। हाइपरटेंशन पेशेंट्स में रेगुलर एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करती है। हार्ट पेशेंट्स के लिए कार्डियक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स में सबसे पहली सलाह यही होती है, वॉकिंग और लाइट एक्सरसाइज। यह सब साबित करता है कि एक्सरसाइज सिर्फ प्रिवेंशन नहीं, बल्कि ट्रीटमेंट का भी हिस्सा है। एक्सरसाइज का असर इमोशनल और साइकोलॉजिकल हेल्थ पर भी जबरदस्त होता है। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो शरीर एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, जिन्हें हैप्पी हार्मोन्स कहा जाता है। यही हार्मोन्स हमें स्ट्रेस से लड़ने में मदद करते हैं, एंग्जाइटी को कम करते हैं और डिप्रेशन को दूर करते हैं। यही कारण है कि साइकाइट्रिस्ट्स भी अब डिप्रेशन पेशेंट्स को काउंसलिंग के साथ साथ एक्सरसाइज की सलाह देते हैं। यह नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है, लेकिन एक्सरसाइज के अनुशासन की असली ताकत तब दिखती है जब यह हैबिट बन जाए। बहुत से लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस में जिम ज्वाइन करते हैं, कुछ दिन जॉगिंग करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। एक्सरसाइज का असर तभी होता है जब यह लॉन्ग टर्म लाइफस्टाइल बन जाए। जैसे हम रोज दांत साफ करते हैं, रोज नहाते हैं, वैसे ही एक्सरसाइज को भी रोज का हिस्सा बनाना होगा। अनुशासन यही है कि इसे प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे ऊपर रखा जाए। मीटिंग इंपॉर्टेंट है, एग्जाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक्सरसाइज उतनी ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो पुराने समय में लोग एक्सरसाइज के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालते थे, क्योंकि उनकी जीवन शैली खुद फिजिकल एक्टिविटी से भरी हुई थी। खेतों में काम करना, लंबी दूरी पैदल चलना, हाउस होल्ड चोर्स, यह सब नेचुरल एक्सरसाइज थी। लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल ने हमें इतना सेडेंटरी बना दिया है कि हमें अब कॉन्शियस एफर्ट से एक्सरसाइज करनी पड़ती है। लिफ्ट की जगह स्टेयर्स, ऑफिस तक वॉक करके जाना, ब्रेक्स में स्ट्रेच करना, यह छोटे छोटे बदलाव अनुशासन का हिस्सा हैं। WHO के अनुसार एडल्ट को मिनिमम 150 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज या 75 मिनट विगरस एक्सरसाइज प्रति सप्ताह करनी चाहिए। यह सुनकर बहुत लोग डर जाते हैं, लेकिन अगर इसे ब्रेक्स में डिवाइड करें तो यह बहुत सिंपल है। रोज 30 मिनट ब्रिस्क वॉक या 15 मिनट मॉर्निंग योगा और 15 मिनट इवनिंग साइकिलिंग, यह उतना ही आसान है जितना मोबाइल स्क्रॉल करना। फर्क सिर्फ प्रायोरिटी का है। एक्सरसाइज का एक और बड़ा फायदा है इम्यूनिटी बूस्ट। स्टडीज में पाया गया है कि मॉडरेट रेगुलर एक्सरसाइज करने वालों में फ्लू, कोल्ड और इन्फेक्शंस का रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि एक्सरसाइज व्हाइट ब्लड सेल्स की सर्कुलेशन बढ़ाती है और इम्यून रिस्पॉन्स को तेज करती है। यही कारण है कि कोविड पैंडेमिक के दौरान डॉक्टर्स ने इम्यूनिटी के लिए रेगुलर वॉकिंग और योगा की सलाह दी थी। अब इमोशनल पर्सपेक्टिव से देखें तो एक्सरसाइज सेल्फ रिस्पेक्ट का भी नाम है। जब आप रोज एक्सरसाइज करते हैं तो आप अपने शरीर को एक मैसेज देते हैं
कि तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। यह सेल्फ केयर और सेल्फ लव का सिंबल है, और यही सेल्फ केयर आपके कॉन्फिडेंस और विल पावर को बढ़ाता है। कई इंस्पायरिंग एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। एक्टर अक्षय कुमार का अनुशासन, विराट कोहली का ट्रांसफॉर्मेशन, या साधारण लोग जिन्होंने वॉकिंग और योगा से ओबेसिटी और डायबिटीज रिवर्स किया। ये सब प्रूफ हैं कि एक्सरसाइज डिसिप्लिन को अपनाने से असंभव भी संभव हो सकता है। तो अब सवाल यह नहीं कि एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि आप कब से शुरू करेंगे। और जवाब सिर्फ एक है, अभी। क्योंकि हर दिन जो आप डिले करते हैं वह आपके शरीर से एक एक्स्ट्रा चांस छीन लेता है। इसलिए रेजोल्यूशन बनाइए, रोज कम से कम 30 मिनट ब्रिस्क वॉक या फिजिकल एक्टिविटी जरूरी। एक्सरसाइज को मीटिंग या एग्जाम जितनी प्रायोरिटी दें। इसे वन टाइम एक्टिविटी नहीं, बल्कि लाइफ लॉन्ग हैबिट बनाएं। मोबाइल स्क्रोलिंग, नेटफ्लिक्स बिंज या लेट नाइट वर्क से पहले एक्सरसाइज को टाइम दें, क्योंकि असली सच्चाई यही है, एक्सरसाइज कोई ऑप्शन नहीं बल्कि लाइफ इंश्योरेंस है। यह दवाई से भी पावरफुल है, क्योंकि यह बीमारी को आने ही नहीं देती। चैप्टर 5, स्ट्रेस मैनेजमेंट, साइलेंट किलर पर अनुशासन। स्ट्रेस एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही हमारे मन में भाग दौड़, चिंता, दबाव और बेचैनी की तस्वीर उभरती है। स्ट्रेस आज के युग की सबसे आम और सबसे खतरनाक समस्या है। इसे हम हल्के में लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे हमारे शरीर और दिमाग को भीतर से खा जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो पाते हैं कि अधिकांश बीमारियों की जड़ स्ट्रेस है। जब स्ट्रेस छोटा और टेम्परेरी होता है तो यह हमें सतर्क और मोटिवेटेड करता है, लेकिन जब यह क्रॉनिक यानी लगातार बना रहता है तो यह शरीर के लिए जहर बन जाता है। क्रॉनिक स्ट्रेस सीधा हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, ओबेसिटी और इम्यूनिटी वीकनेस का कारण बनता है। जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा शरीर कॉर्टिजोल और एड्रेनलिन नाम के हार्मोन्स लगातार रिलीज करता है। ये हार्मोन्स शॉर्ट टर्म अलर्टनेस के लिए ठीक हैं, लेकिन लंबे समय तक इनका हाई लेवल शरीर को नुकसान पहुंचाता है। लगातार एलिवेटेड कॉर्टिजोल की वजह से हार्ट पर प्रेशर बढ़ता है, ब्लड वेसल्स संकुचित हो जाती हैं और हाई ब्लड प्रेशर बन जाता है। यह कंडीशन धीरे धीरे हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी घातक बीमारियों तक ले जा सकती है। आजकल आईटी सेक्टर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। रोजाना घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठना, लगातार डेडलाइंस का दबाव, टारगेट पूरा करने की चिंता और जॉब इनसिक्योरिटी, ये सब मिलकर एम्प्लॉयज को बर्नआउट की ओर धकेलते हैं। स्ट्रेस रिलेटेड बर्नआउट अब इतना कॉमन हो गया है कि हर साल हजारों लोग एंग्जाइटी और डिप्रेशन से जूझ रहे हैं। कई बार यह स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि लोग अचानक हार्ट अटैक से मर जाते हैं और परिवार को लगता है कि यह सब अचानक हुआ, लेकिन असलियत यह है कि स्ट्रेस धीरे धीरे अंदर ही अंदर शरीर को कमजोर कर रहा था। एक स्टडी में पाया गया कि आईटी प्रोफेशनल्स में लगभग 50% लोग मॉडरेट टू सीवियर स्ट्रेस में रहते हैं, और उनमें से ज्यादातर को स्लीप डिसऑर्डर, बैक पेन, एंग्जाइटी और हाई ब्लड प्रेशर की समस्या होती है। स्ट्रेस का असर सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, यह दिमाग और भावनाओं को भी गहराई से प्रभावित करता है। क्रॉनिक स्ट्रेस डिसीजन मेकिंग पावर को कमजोर कर देता है, कॉन्सेंट्रेशन घटा देता है और मेमोरी को ब्लंट कर देता है। यही कारण है कि स्ट्रेस में इंसान बार बार वही गलती करता है, छोटे छोटे काम भूलने लगता है और नेगेटिव सोचने लगता है। इमोशनल लेवल पर स्ट्रेस इरिटेबिलिटी बढ़ाता है, एंगर इश्यूज पैदा करता है और धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर ले जाता है। रिलेशनशिप्स भी स्ट्रेस का सबसे बड़ा शिकार होते हैं। स्ट्रेस में इंसान ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, परिवार पर गुस्सा उतारता है और कम्युनिकेशन गैप बढ़ जाता है। स्ट्रेस को साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह धीरे धीरे हर सिस्टम को प्रभावित करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका असर देखें तो स्ट्रेस एसिडिटी, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और एपेटाइट इम्बैलेंस लाता है। इम्यून सिस्टम पर असर देखें तो स्ट्रेस शरीर की नेचुरल डिफेंस कम कर देता है, जिससे बार बार कोल्ड, फ्लू या इन्फेक्शन होता है। स्किन पर स्ट्रेस का असर एक्नी, हेयर फॉल और प्रीमेच्योर एजिंग के रूप में दिखता है। यानी स्ट्रेस एक ऐसी इनविजिबल चेन है जो पूरे शरीर को जकड़ लेती है। लेकिन अब सवाल उठता है, समाधान क्या है? क्या स्ट्रेस से भागा जा सकता है? नहीं, स्ट्रेस आज की लाइफ का हिस्सा है, लेकिन स्ट्रेस को मैनेज किया जा सकता है, और यही असली अनुशासन है। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब है अपने मन और शरीर को इतना स्ट्रांग बनाना कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, आप स्टेबल और काल्म रहें। इसके लिए डिसिप्लिन जरूरी है। जैसे हम रोज ऑफिस जाते हैं,
रोज खाना खाते हैं, वैसे ही रोज स्ट्रेस मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। सबसे पहला टूल है मेडिटेशन। रिसर्च बताती है कि रोज 15-20 मिनट मेडिटेशन करने से कॉर्टिजोल लेवल 25-30% तक कम हो जाता है। मेडिटेशन माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में लाता है, नेगेटिव थॉट्स को काम करता है और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है। यही कारण है कि कई कॉर्पोरेट कंपनीज अब एम्प्लॉयज को मेडिटेशन ब्रेक्स देने लगी हैं। दूसरा टूल है जर्नलिंग। जब आप अपनी सोच और चिंताओं को लिखते हैं तो दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। जर्नलिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है और इमोशनल क्लैरिटी देता है। तीसरा टूल है डीप ब्रीदिंग। सिंपल डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज बॉडी को सिग्नल देती हैं कि अब रिलैक्स होना है, जिससे हार्ट रेट धीमा होता है और ब्लड प्रेशर कम होता है। इसके अलावा नेचर से जुड़ना स्ट्रेस मैनेजमेंट का सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। स्टडीज बताती हैं कि ग्रीन एनवायरनमेंट में सिर्फ 20 मिनट बिताने से स्ट्रेस हार्मोन्स काफी कम हो जाते हैं। एक्सरसाइज भी स्ट्रेस का बेहतरीन इलाज है, क्योंकि यह एंडोर्फिन्स रिलीज करती है जो नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम करती हैं। म्यूजिक, आर्ट, गार्डनिंग और हॉबीज भी स्ट्रेस रिलीज करने में मदद करती हैं। लेकिन इन सब का असर तभी होगा जब इन्हें डेली रूटीन का हिस्सा बनाया जाए, और यही है अनुशासन। स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ टेक्निक्स अडॉप्ट करना नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल में बैलेंस लाना है। वर्क लाइफ बैलेंस बनाना जरूरी है। लगातार 10-12 घंटे काम करके पैसे तो कमाए जा सकते हैं, लेकिन अगर हेल्थ खो गई तो वह पैसा दवाइयों और हॉस्पिटल्स में ही चला जाएगा। अनुशासन यह है कि हम वर्क को लिमिट करें, प्रॉपर स्लीप लें, हेल्थी फूड खाएं और फैमिली टाइम निकालें। एक और जरूरी पहलू है माइंडसेट चेंज। स्ट्रेस अक्सर हमारी एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के गैप से पैदा होता है। हम हर चीज परफेक्ट चाहते हैं, लेकिन जब यह पॉसिबल नहीं होता तो स्ट्रेस बढ़ जाता है। अनुशासन का हिस्सा है कि हम एक्सेप्ट करना सीखें, कंट्रोल और नो कंट्रोल सिचुएशंस को अलग करें और फोकस उसी पर करें जिस पर हमारा कंट्रोल है। अगर हम स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं करेंगे तो स्ट्रेस हमें कंट्रोल कर लेगा। यह हार्ट अटैक, डिप्रेशन और ब्रोकन रिलेशनशिप्स के रूप में हमारी जिंदगी छीन लेगा। लेकिन अगर हम डिसिप्लिन के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अपनाएं, मेडिटेशन, जर्नलिंग, डीप ब्रीदिंग, एक्सरसाइज और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल, तो स्ट्रेस हमारी ग्रोथ का टूल बन सकता है। तो रेजोल्यूशन यही है, रोज कम से कम 15-20 मिनट मेडिटेशन करें, जर्नलिंग की आदत डालें, अपनी चिंताएं कागज पर उतारें, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज दिन में 3-4 बार करें, वर्क लाइफ बैलेंस बनाएं और नेचर से जुड़ें। स्ट्रेस को प्रॉब्लम नहीं, सिग्नल माने कि आपको स्लो डाउन करना है, क्योंकि सच्चाई यही है, स्ट्रेस कोई बाहरी दुश्मन नहीं, यह हमारे भीतर का असंतुलन है। अनुशासन से हम इस साइलेंट किलर को न सिर्फ काबू में कर सकते हैं, बल्कि इसे अपनी ताकत में बदल सकते हैं। चैप्टर 6, अल्कोहल और स्मोकिंग, सेल्फ कंट्रोल की असली परीक्षा। जरा एक पल रुककर सोचिए, कितनी बार आपने अपने आसपास के लोगों को यह कहते सुना है, अरे बस एक सिगरेट से क्या होगा, या वीकेंड पर थोड़ी सी ड्रिंक करना तो नॉर्मल है। सुनने में यह बातें मामूली लगती हैं, लेकिन इन छोटी छोटी लापरवाहियों ने लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। WHO के आंकड़े बताते हैं कि हर साल भारत में 10 लाख से ज्यादा मौतें केवल स्मोकिंग के कारण होती हैं। इसका मतलब है कि हर दिन लगभग 16,700 से भी अधिक लोग सिर्फ सिगरेट और तंबाकू की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। और दुख की बात यह है कि इन मौतों में से ज्यादातर टाली जा सकती थीं, अगर इंसान ने समय रहते एक शब्द सीख लिया होता, नो। स्मोकिंग को अक्सर लोग एक आदत कहते हैं, लेकिन सच ये है कि यह निकोटीन एडिक्शन है। जब कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो निकोटीन कुछ ही सेकंड में दिमाग तक पहुंचता है और डोपामीन रिलीज कराता है। डोपामीन वह केमिकल है जो हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर देता है। यहीं से ट्रैप शुरू होता है। दिमाग सोचता है कि यह टेम्पोररी खुशी बार बार चाहिए, और धीरे धीरे एक इनोसेंट लुकिंग पफ लाइफ लॉन्ग स्लेवरी में बदल जाता है। लेकिन इस स्लेवरी की असली कीमत शरीर चुकाता है। निकोटीन और सिगरेट के टॉक्सिक केमिकल्स सीधे फेफड़ों पर हमला करते हैं, जिससे लंग कैंसर, COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और कई तरह की बीमारियां होती हैं। एक स्टडी के अनुसार जो लोग रोज एक पैकेट सिगरेट पीते हैं, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी औसतन 10-12 साल कम हो जाती है। अब बात करते हैं अल्कोहल की। समाज में अक्सर इसे एक स्टेटस सिंबल माना जाता है। पार्टीज, सेलिब्रेशंस, सक्सेस या सैडनेस, हर मौके पर शराब का ग्लास उठाना एक ट्रेंड बन चुका है।
लेकिन लोग भूल जाते हैं कि यह स्लो पॉइजन है। अल्कोहल लिवर को धीरे धीरे नष्ट करता है। जब हम अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो लिवर उसे मेटाबोलाइज करने में बिजी हो जाता है। ओवर टाइम यह फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, सिरोसिस और आखिर में लिवर कैंसर तक ले जा सकता है। भारत में हर साल लाखों लोग लिवर डिजीज से मरते हैं और उनमें से एक बड़ी संख्या अल्कोहल कंजम्पशन से जुड़ी होती है। रिसर्च यह भी बताती है कि अल्कोहल सिर्फ लिवर नहीं बल्कि ब्रेन, हार्ट और पैनक्रियास को भी नुकसान पहुंचाता है। यह स्लीप साइकिल बिगाड़ता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन बढ़ाता है और रिलेशनशिप इश्यूज तक पैदा करता है। कई लोग कहते हैं हम सोशल ड्रिंकिंग करते हैं इसलिए हमें कोई रिस्क नहीं, लेकिन सच यह है कि अल्कोहल की कोई भी मात्रा 100% सेफ नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ कहा है कि नो लेवल ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन इज सेफ फॉर हेल्थ, यानी चाहे आप रोज पिएं या महीने में एक बार, यह शरीर पर असर जरूर डालता है। स्मोकिंग और अल्कोहल की सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरुआत में यह हार्मलेस लगते हैं। एक सिगरेट, एक ग्लास ड्रिंक, धीरे धीरे 2, फिर 4 और देखते ही देखते यह एडिक्शन बन जाता है। एडिक्शन की खासियत यही है, यह आपको लगता है कि आप कंट्रोल में हैं, जबकि असल में आप कंट्रोल खो चुके होते हैं। और जब तक इंसान यह समझता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो समाधान क्या है? समाधान है सेल्फ कंट्रोल। अनुशासन का सबसे कठिन लेकिन सबसे कीमती रूप है अपने आप को नो कहना। यह नो सिर्फ एक सिगरेट या एक ड्रिंक को नहीं है, बल्कि यह नो फ्यूचर में आने वाली बीमारियों को है। यह नो उन हॉस्पिटल विजिट्स को है जिनमें आपका शरीर कमजोर होकर मशीन से जुड़ा होता। यह नो उस फैमिली की तकलीफ को है जो आपको हर दिन दर्द में देखती। डिसिप्लिन यही है कि हम शॉर्ट टर्म प्लेजर को रिजेक्ट करें और लॉन्ग टर्म हेल्थ को चुनें। आज आप सिगरेट को नो कहते हैं तो कल आप लंग कैंसर को नो कह रहे हैं। आज आप अल्कोहल को नो कहते हैं तो कल आप लिवर फेलियर को नो कह रहे हैं। लेकिन यहां एक और सच है, एडिक्शन से निकलना आसान नहीं है। इसके लिए सिर्फ विल पावर नहीं बल्कि सही सिस्टम और सपोर्ट जरूरी है। निकोटीन पैचेस, काउंसलिंग, ग्रुप थेरेपी और फैमिली सपोर्ट, ये सब एक स्मोकर को इस जाल से बाहर निकलने में मदद करते हैं। अल्कोहल एडिक्शन के केसेस में भी रिहैब सेंटर्स और काउंसलिंग बहुत इफेक्टिव साबित होते हैं। लेकिन सबसे पहला कदम वही है, सेल्फ डिसिप्लिन। खुद से यह कमिटमेंट कि अब और नहीं। याद रखिए, अनुशासन सिर्फ समय पर सोने उठने या हेल्थी फूड खाने का नाम नहीं है। अनुशासन का असली इम्तिहान तब होता है जब आपके सामने टेम्पटेशन खड़ा हो, जब दोस्तों के बीच आपसे सिगरेट ऑफर की जाए, जब पार्टी में आपके हाथ में शराब का ग्लास थमाया जाए, जब स्ट्रेस में आपको लगता है कि एक पफ या एक पेग से माइंड रिलैक्स होगा और उसी पल आप अपने आप से कहते हैं, नो, मुझे अपनी जिंदगी चाहिए, बीमारियां नहीं। क्योंकि आखिरकार यह लड़ाई केवल शरीर की नहीं है, यह आत्मा की है। और इस लड़ाई को जीतने का एक ही रास्ता है, अनुशासन। जिंदगी हमें हर दिन एक नया मौका देती है अपने शरीर, मन और आत्मा को बेहतर बनाने का। सवाल यह नहीं है कि आप कितने व्यस्त हैं, सवाल यह है कि आप कितने अनुशासित हैं। क्योंकि व्यस्त लोग थक जाते हैं लेकिन अनुशासित लोग आगे बढ़ जाते हैं। सोचिए, क्या आप अपनी लाइफ को बीमारियों के सहारे जीना चाहेंगे? हर महीने हॉस्पिटल बिल्स भरते हुए, अपनी फैमिली को टेंशन में देखते हुए? या फिर आप एक ऐसी लाइफ जीना चाहेंगे जहां आप एनर्जी से भरे हों, खुश हों और अपने हर सपने को पूरा कर सकें? डिसिप्लिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यह आपकी असली फ्रीडम है। फ्रीडम बीमारी से, फ्रीडम दवाइयों से, फ्रीडम उस दर्द से जिसे लाखों लोग सिर्फ इसलिए झेलते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी हैबिट्स पर कंट्रोल नहीं किया। अब वक्त है फैसला लेने का। तय कीजिए कि आज से आप नींद को प्रायोरिटी देंगे। तय कीजिए कि आज से आप अपने भोजन को फ्यूल बनाएंगे, पॉइजन नहीं। तय कीजिए कि आज से आप एक्सरसाइज, मेडिटेशन और सेल्फ कंट्रोल को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे। और सबसे जरूरी, तय कीजिए कि आप खुद को नो कहना सीखेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल बन सकें। याद रखिए, डिसिप्लिन आज मुश्किल लगता है, लेकिन यही कल आपको बीमारी से आजाद करता है। तो उठिए, पहला कदम आज ही उठाइए। अपनी जिंदगी को बदलने का सबसे सही समय अभी है, क्योंकि अगर आप आज नहीं बदले तो कल देर हो जाएगी।